आपकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आपकी क्लास सेट टारगेट क्लास ने आधुनिक इतिहास में जो परीक्षा उपयोगी कथन है उन कथनों को महत्वपूर्ण कथनों को संकलित करके आपके सामने उपस्थित किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अनेक परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध हुई हैं। ऐसे प्रश्न को देखेंगे कि पहला है, विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इस कथन को कहने वाले महात्मा गांधी जी हैं। आगे देखते हैं अगला कथन क्या है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आपको याद होगा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और अनिश्वरवाद की जो अवधारणा दिया है वो भगत सिंह जी ने दिया है। दूसरा कथन इनका है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। यह भी कथन भगत सिंह जी ने कहा है। आगे देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। वही स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह कथन सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ने कहा है। वही क्रिप्स जो 1942 में कमीशन के रूप में आया था, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, जो भारत का गवर्नर जनरल रहा था। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद दूं। यह कथन कहा है लॉर्ड कर्जन ने। आगे अब भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था और कूपलैंड का कथन है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने ये बात असहयोग आंदोलन की समाप्ति के समय कही थी। आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट छांट के बनाया गया है। आगे मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। सरोजनी नायडू ने कहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। अरविंद घोष जी का कथन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं कर सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है। आपको याद होगा 1920 में जब अवध किसान आंदोलन चला था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसके एक नेता के रूप में सामने आते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मोहम्मद इकबाल साहब ने बात बताई थी कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। मोहम्मद इकबाल ने कही थी। ये बहुत बार पूछा गया, गांधी इरविन समझौता को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एलन कैंपबेल जॉनसन ने इस बात को कही है कि गांधी इरविन समझौता सांत्वना पुरस्कार था, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। मैं तो भारतीय नगाड़ा हूँ, इसका कार्य सोते हुए लोगों को जगाना जिससे वह अपने मातृभूमि के लिए जागे। मैं भारतीय नगाड़ा हूँ जिनका कार्य सोते हुए लोगों को जगाना जिससे वह अपने मातृभूमि को जगाएं। एनी बेसेंट का कथन है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट आयरलैंड के थे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता जो बहुत ही महत्वपूर्ण, करो या मरो महात्मा गांधी, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरिन पुरा छावनी 1857 क्रांति में जो राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से ये आह्वान किया था कि दिल्ली चलो, ध्यान रखना, चलो दिल्ली और दिल्ली चलो।
मरो नहीं, मारो, मारो फिरंगी को। ऐसे जो कन्फ्यूजिस कथन है ना, वो आपके सामने दिए गए हैं। ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी। साइमन कमीशन, वापस जाओ, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो, यूसुफ मेहर अली। इंकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी साहब ने लिखा था 1921 में। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी ने इस नारे को आगे बढ़ाया था, जनक है उसकी। संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कभी कभी प्रश्न आता, जय लोकनायक किसकी उपाधि? जयप्रकाश नारायण जी की है। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ स्वराज जी लिख दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आगे देखते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है, जो आपके तिरंगा झंडा का गीत है 1924 में लिखा था, और 1924 में ही कानपुर में यह पहली बार गाया भी गया था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 के समय में कहा था। उठो जागो, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। और आगे देखेंगे तो जनगण मन आप जानते ही हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है। यह आपकी परीक्षाओं के दृश्य कथन है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, पूरा देखकर अच्छे से लिख लीजिए, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ साथ भविष्य की क्लास में ये अति आवश्यक रूप से साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।